अस्सलाम वालेकुम तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं कासिम अली तुराबी, आपका उस्ताद। जैसे कि आप बेटे जानते हैं कि हम जमात हश्तम के सबक ख़्वानी कर रहे हैं और इस सिलसिले में इससे पहली वीडियो में हमने सबक नंबर 12 पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में सबक नंबर 13 जो है उसका मुताला करेंगे, जो है पाकिस्तान के मौसम। और पाकिस्तान में कितने मौसम हैं? बहार, ख़िज़ां, सरमा, गर्मा। ये मौसम बड़े खूबसूरत होते हैं। हर मौसम की अपनी खासियत होती है, वो अपने साथ रंगीनियाँ लेकर आता है। हुस्न फितरत जो है वो हर तरफ जो है दिखाई देता है। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ और देखते हैं मुसन्निफ़ ने इस सबक में क्या क्या बताया है। पाकिस्तान के मौसम, सबक नंबर 13। अगर हम अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात पर गौर करें तो हमें हर तरफ उसके लातादाद नेमतें नज़र आती हैं। अल्लाह ताला ने इन नेमतों से फ़ायदा उठाने के लिए मुख्तलिफ मौसम अता किए हैं और ज़मीन को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दी है। जोग्राफियाई एतबार से पाकिस्तान एक वसी और अरीज मुल्क है। कहीं बुलंद व बाला पहाड़ हैं तो कहीं तूल और अर्ज में फैले हुए सहरा, सरसब्ज खेत और खलियान और जरखेज मट्टी के मैदान भी हैं। चारों तरफ लहलहाते बागात, जंगलात, नहरें और एक तवील साहिली पट्टी है जो बहिरा अरब के साथ चलती है। फलों और सब्जियों की पैदावार का दारो मदार जमीनी साख्त और मौसम के तगय्युर तबदल पर है। अल्लाह ताला का खास करम है कि उसने वतन अजीज को हर तरह के मौसम से नवाजा है। इन मौसमों के अपने फल, फूल और सब्जियां हैं। हर मौसम की अपनी इनफरादियत और खूबसूरती है। मौसमों की तब्दीली से मनाज़िर फितरत के रंग भी तब्दील हो जाते हैं। कुदरत के यह मनाज़िर हर मौसम में मुख्तलिफ रंग पेश करते हैं। मौसम रहन सहन, माहौल और इंसानी जिंदगी पर गहरे असरात डालते हैं। आइए वतन अजीज पाकिस्तान में पाए जाने वाले मौसमों का मज़ेदार अहवाल पढ़ते हैं। पाकिस्तान में सबका पसंदीदा मौसम मौसम बहार है। इसे मौसमों की मलका भी कहा जाता है। बहार का मौसम ज्यादातर इलाकों में फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीनों तक रहता है। मौसम बहार की आमद पर खिज़ां रसीदा दरख्त सब्जे से ढक जाते हैं। मुरझाए हुए पौधे सरसब्ज और शादाब नजर आते हैं। फूलों और पत्तों से निकलने वाली बीनी बीनी खुशबू हर तरह के जानदारों में जिंदगी की नई रूह फूंक देती है। मौसम बहार रंगों की बहार के साथ चेहरों पर ताजगी और खुशी का एहसास पैदा करता है। बहार की मोतदिल आबो हवा हर एक को सुख का सांस अता करती है। सरकारी और नीम सरकारी इदारों की जानब से जश्न बहार और फूलों की नुमाइश का एहतमाम किया जाता है। मौसम बहार रंगीनियों और रौनकों से भरपूर होता है। बागों में लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला तेज हो जाता है। मौसम गर्मा मई से शुरू होता है और सितंबर तक जारी रहता है। जून जुलाई के महीने में गर्मी अपने अरूज पर होती है। बाज इलाकों में गर्मी की शिद्दत से इंसानों और जानवरों का बुरा हाल होता है। इस मौसम में तरह तरह के फल वाफिर मिकदार में दस्तयाब होते हैं। इन फलों में आम, तरबूज, खरबूजा, नाशपाती, खुबानी और आलू बुखारा शामिल है। इस मौसम में गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए आइसक्रीम, कुल्फियों, फालूदे और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ जाता है। लोग हल्के और बारीक कपड़े पहनते हैं। मौसम की शिद्दत की वजह से मामूलात जिंदगी मुश्किल हो जाते हैं। बाज दिनों में शदीद लू और हब्स भी हो जाती है। गर्मियों में बच्चों को स्कूलों से तवील छुट्टियां होती हैं, जिनकी वजह से लोग ठंडे पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं, जिनमें मरी, सवात का गार, नारान और वादी नीलम वगैरह के पुरफिजा मकामात शामिल हैं। जुलाई और अगस्त में अभी मौसम गर्मा अपने जोबन पर होता है कि मशरक से चलने वाली ठंडी हवाएं अपने साथ काले बादलों के टुकड़े लाती हैं। ये बादल के टुकड़े काली घटाओं में तब्दील हो जाते हैं और हर तरफ रेम जेम शुरू हो जाती है, जिससे मौसम खुशगवार हो जाता है और हर तरफ जल थल हो जाती है और पानी को तरसते इंसान खुशी से निहाल हो जाते हैं। बरसात से मौसम गर्मा की शिद्दत खत्म हो जाती है। बाज इलाकों में मानसून की तेज बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है, जिससे काफी जानी और माली नुकसान होता है। मौसम गर्मा के बाद मौसम खिज़ां का आगाज होता है। इस मौसम में दरख्तों के पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं, इसलिए इस मौसम को पतझड़ का नाम भी दिया जाता है। खिज़ां के मौसम में जहाँ मनाजर में दिलकशी का उनसर पाए जाते हैं, वहाँ उदासी का पहलू भी नुमायां होता है। इस मौसम में खुश्क हवाएं चलती हैं और हर तरफ उदासी का आलम होता है। मौसम सरमा का आगाज नवंबर से होता है और फरवरी तक चलता है। दिसंबर और जनवरी में शदीद सर्दी पड़ती है। इस मौसम में मोटे और गर्म कपड़े पहने जाते हैं। माहौल गर्म रखने के लिए लकड़ियों और कोयले की अंगीठियां, गैस और बिजली के हीटर इस्तेमाल किए जाते हैं। खुराक में ज्यादातर हरारत देने वाली अशिया का इस्तेमाल बढ़ जाता है। मौसम सरमा में खुश्क मेवा जात जैसे कि पिस्ता, बादाम, अखरोट, काजू, जलगोजे, मूंगफली वगैरह के अलावा मुख्तलिफ मेवा जात और गर्म मशरूबात मसलन चाय, कहवा, काफी, सूप और यखनी वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा होने लगता है। मुल्क भर से लोग और गैर मुल्की सयाह बर्फबारी वाले इलाकों का रुख करते हैं और कुदरत के हसीन नजारों का लुत्फ उठाते हैं।
بحیثیت پاکستان ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم اس خوبصورت ملک میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے وطن پاک کی رنگینیوں اور شادابیوں کو یوں ہی برقرار اور قائم و دائم رکھے، آمین۔ جی عزیز طلباء، امید ہے آپ نے یہ سبق بڑی ہی توجہ کے ساتھ پڑھا ہوگا کہ پاکستان میں کتنے موسم ہوتے ہیں اور ہر موسم میں جو ہے وہ کیا کیا فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ابھی کوئی بھی چیز جو ہے مس نہیں ہوئی ہوگی اور ہر چیز سے آپ آگاہ ہو گئے ہوں گے کہ موسم سرما میں کون کون سے پھل ہوتے ہیں اور اس میں کپڑے کیسے پہنے جاتے ہیں، موسم گرما میں کیا پھل ہوتے ہیں اور کون کون سے پھل ہم کھاتے ہیں اور ہمارے کھانے کی ہے ان میں کیا کیا تبدیلیاں جاتی ہیں، پہناوا کیسا ہوتا ہے۔ تو چلیں گے اس کے بعد ہم ایک نئی ویڈیو میں اس کی مشق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔